अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो है हम फकी केयर ग्रुप का जो है आईपीओ कवर कर रहे हैं। इसके मेरे पास काफ़ी मैंने डिटेल्ड आउटलाइन बनाई थी जो मुझे कवर करनी थी। कुछ चीज़ें मैं कवर कर पाया हूँ, कुछ चीज़ें जो है रह गई हैं। अगर आपके Q&A हो तो अभी हम लाइव सेशन में भी देखेंगे, और बाकी ये कि जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो ग्रुप में या यूट्यूब पे जो है अपने कमेंट्स दे दिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको जवाब दूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली तो प्रेजेंटेशन तो बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो हमें देखना था कि किस बिजनेस मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। तो 1978 से ये लोग काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो समझ लेंगे ये 360 जैसे सर्कल बनाया है, तो इस तरह से 360 जितनी भी सर्विसेज हैं रिलेटेड हेल्थ केयर मॉडल की, तो ये बेसिकली हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर है, और हेल्थ केयर के हवाले से जितनी भी इनकी सर्विसेज हैं तो वो इसके उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और ये हब एंड स्पोक मॉडल कहलाता है, यूजुअली अमेरिका में यूज होता है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो है फ्लैगशिप हॉस्पिटल होता है, और वो टर्चरी लेवल केयर जो है वो कर रहा होता है। और स्पोक्स में जो है आपके जो है वो मेडिकल सेंटर्स होते हैं मुख्तलिफ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, जहाँ पर आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए अपनी उसकी एक बड़ी प्रेमिसेस होती है, उसको उसके जो बेड सिस्टम है वो सारी चीज़ें हैं, और मुख्तलिफ क्लिनिक्स हैं, कई सौ क्लिनिक होते हैं बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उसके हवाले से तो हब एंड स्पोक्स जो है ना, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, और इसमें जो है ना रीचेबिलिटी बड़ी आसानी से हो जाती है हब एंड स्पोक मॉडल के अंदर। तो इस मॉडल को लेकर जो ये लोग चल रहे हैं सुलेमान फकी, और मतलब जो स्पोक्स हैं उसके अंदर आपको 24/7 अर्जेंट केयर मिल जाती है, रेडियोलॉजी है, इंटर मेडिसिन, मतलब बहुत बहुत सारी सर्विसेज जो है इसके अंदर मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स ये स्लाइड्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज जो है मैंने कोशिश की है, और उम्मीद है कि ये एक्यूरेट होगी। मैंने जो है ये जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं ज्यादातर जो है मैंने कंपनी के प्रोस्पेक्टस से बनाई है, उनकी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से बनाई है, और भी अगर कोई रेफरेंस होगा तो वो यहाँ पर लिखा होगा नीचे बॉटम लेफ्ट के ऊपर। तो आप लोग खुद भी जो है अपनी ये चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो हम पूरा मतलब डिस्कस नहीं कर सकते। इसके अंदर 600 प्लस पेजेस हैं, तो जो मुझे मिल पाया है और मैं समझता हूँ कि वो प्रेजेंट करना चाहिए तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने हब एंड स्पोक मॉडल समझा दिया है, और ये डिसेंट्रलाइज मॉडल होता है। इसकी वजह से जो है आपके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो फुल ऑन जो है केयर करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सुलेमान हबीब का जो सिस्टम है उसके अंदर आपका जो स्पेशलिटी केयर्स है, क्लिनिक्स हैं, ये सारे आपको जो है मिल रहे हैं। इसके अंदर इवन ये जो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन है वो भी है, रिटेल के अंदर इनका विजन का है, और इनका फार्मेसीज हैं वो सारी आ जाती हैं। लॉजिस्टिक भी ये खुद ही हैंडल कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विस में वन ऑफ द बेस्ट एम्बुलेंस सर्विस है इनकी। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखें, अब ये जो है इसको हमने मजीद ये फैक्ट शीट में से मैंने स्लाइड ली है, और इसके अंदर आप देख लें कि हॉस्पिटल्स हैं इनके, बेसिकली 3 हॉस्पिटल्स हैं, और एक चौथा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है मदीना के अंदर। तो दुबई में है, रियाद में है, जद्दा में है, मदीना वाला ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये 4 हॉस्पिटल हो गए, और 5 मतलब और मजीद ये कर रहे हैं रेडी। नियोम के अंदर भी इन्होंने हॉस्पिटल रखा हुआ है। और फिर ये इसके अलावा जो है ना एजुकेशन भी दे रहे हैं। ये इनके तकरीबन 1800 जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एजुकेशन ले रहे हैं, और इनका प्लान ये है कि इसको मजीद यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे। और इनकी बहुत ज़्यादा एक्रीडेशन भी हैं, मुख्तलिफ यूके की जो एजुकेशन बॉडीज़ हैं उनके साथ इनकी एक्रीडेशन भी हैं। और रिटेल में मैंने जैसे बताया आपको कि इसके अंदर विजन के हवाले से फ़की विजन है, फ़की फार्मेसी है, और फिर इसके अंदर खतीजा अतार सेंटर है इनका, और इसके अलावा लॉजिस्टिक कंपनी है, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं इनकी, मेडिकल सेंटर्स हैं मुख्तलिफ, और हेल्थ टेक के हवाले से आईटी के अंदर भी इन्होंने भरपूर काम किया हुआ है। और आईटी की भी जो
इनकी मतलब एक अलग से जो है सब्सिडी है जो कि काम कर रही होती है। ये इनकी जो है ओवरऑल इंटरनेशनल एक्रेडिशन है, ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाता है, JCI, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल। तो ये मतलब फिर ये सऊदी के हवाले से है। ये सारे मतलब एक बड़ी लिस्ट है जो कि अवेलेबल है 89 और 90 पेज के ऊपर प्रोस्पेक्टस से। तो हम इसको मजीद ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, मगर मैं बताना ज़रूरी था कि ये अच्छी इनकी सर्टिफिकेशन, और दे वर द फर्स्ट वन टू गेट द JCI। तो ये जो है इनका जो नेटवर्क है वो हम ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्लाइड कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से ली हुई है। तो इनका दुबई के अंदर जो है फकी यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल, समथिंग लाइक दिस। सॉरी, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाऊंगा, मगर ये क्या लिखे हुए हैं मेरे पास वो आपको मिल जाएंगे। रियाद में है, मदीना में है, मक्का में है, जद्दा में, और ये नियोम में है। तो वेस्टर्न साइड पे जो है इनकी ज्यादा कंसंट्रेशन, और ये आगे भी हॉस्पिटल जो है वेस्टर्न साइड पे ज्यादा ला रहे हैं। रियाद में भी देखेंगे। अभी एक कुछ मेरे पास स्लाइड्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जो कि इन्हीं के प्रोस्पेक्टस से उठाई हुई है, और वो हम देखेंगे कि क्या उसका हेल्थ सेक्टर कहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो ये देखें, ये हॉस्पिटल्स हैं। तो DSF यानी डॉक्टर सुलेमान फ़की हॉस्पिटल, जद्दा, रियाद, मदीना, नियोम, दुबई, और ये जो है इनके लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज हैं। मुख्तलिफ उनके जो जो इनकी परसेंटेज है, जिस परसेंटेज पे इस कंपनी यानी द कंपनी जो है वो, अब हम बात करेंगे जिसका IPO आया हुआ है, तो उसकी क्या ओनरशिप है इन कंपनी, इन सब्सिडीज के अंदर, वो सारी इसके अंदर दी गई है। ये मेडिकल सेंटर्स हैं, इनकी ओनरशिप क्या है। अच्छा जी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देख लेते हैं। मैं एक्चुअली एक आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ उसके हवाले से। इसमें जैसे स्ट्रेंथ और इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे मैंने बताया था कि इनकी जो एकेडमिक हेल्थ केयर का है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी जो UK है, और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन आयरलैंड के अंदर है, इनसे इनकी मतलब एक्रीडेशंस हैं। और जाहिर बात है ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में जो है ना बेस्ट अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली सऊदी स्टूडेंट्स, उनको दे सकें। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी केयर के अंदर ये डाविंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, ये फर्स्ट टाइम जो है मतलब किंगडम में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि रोबोटिक जो है ना सर्जिकल सर्जरीज करता है। ऑब्वियसली मैं हेल्थ केयर में नहीं हूँ, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता, मगर इट मैटर्स टू मैनी। अच्छा जी, फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम में वही है कि पूरा सिस्टम इनका जो मेडिकल सेंटर है, सारे इमरजेंसी, सारा जो है ना ऑनलाइन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो सारी जो रिपोर्टिंग वगैरह है वो सारी अच्छी होती है। फिर इनकी जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न प्रोविंस में और सेंट्रल प्रोविंस रियाद में जो है ये कंसंट्रेट कर रहे हैं, मगर ऑफ कोर्स वेस्टर्न प्रोविंस में ये डीप है। और रियाद में जो है इन्होंने एक हॉस्पिटल था, राना मेडिकल सर्विसेज, आई थिंक, आई होपफुली मतलब ये सही नाम ले रहा हूँ, वो उन्होंने एक्वायर किया था। तो उसके अंदर इसके इनके 60% स्टेक हैं। तो ये वो बाद में कन्वर्ट होकर जो है रियाद हॉस्पिटल के नाम से हो गया है। और न्यूज़ वीक ने इनको जो है बेस्ट रैंकिंग बेस्ट हॉस्पिटल भी रैंक किया था 2022 में, 23 में, 24 में। तो वो भी है। ये सारी स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वालिफाइड बोर्ड और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है। ऑफ कोर्स ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो डॉक्टर माजन है, और मनाल है, डॉक्टर मनाल है शायद, और मतलब वो अभी हम नाम देखेंगे, और इनके प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे जो हैं मतलब डॉक्टर सुलेमान फ़की के मतलब सन्स एंड डॉटर हैं। तो वो चला रहे हैं, और वो शुरू से इनके साथ थे, तो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा जी, इसके अलावा ये ERP यूज़ कर रहे हैं, और EMR है, और मतलब ये बेसिकली वही IT हेल्थ केयर, दे आर रेडी टू स्केल अप। क्योंकि जब आप IT सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो फिर आपको जो है स्केल करने में आसानी होती है, और अपना जो डेटा है वो एक हॉस्पिटल की प्रेमिसेस से दूसरे हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में
शेयर करना आसान होता है। तो वो अब ये नॉर्म नॉर्म हो गया है, बड़े जितनी भी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनके पास ये होता है, तो इनके पास भी है। और हम ये देख चुके हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्रेडिटेशंस ली हुई हैं, लीगल, लोकली और ग्लोबल बॉडीज से, तो वो एक इनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड मुझे लगी। देखें, ये जो है पॉपुलेशन के हवाले से जो है वो ग्रोथ है, कि क्या ग्रोथ हो रही है और क्या जो है ना शेयर ऑफ पॉपुलेशन है। क्योंकि एक्चुअली एस्टिमेटेड ये है कि बाय 2030 ये जो सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है ये 40 मिलियन हो जाएगी। तो उसके हवाले से जो है ये स्लाइड है, और आप अगर देखेंगे तो ये जो मदीना, मक्का और जद्दा और ये रियाद मिलाकर जो है ना ये 58% पॉपुलेशन इन एरियाज में रह रही है, और इसी एरिया को ये जो है फोकस कर रहे हैं। मतलब ये आगे ईस्टर्न में भी जाने का इरादा है इनका, मगर अभी जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किए वो सारे जो है ना मदीना, मक्का और रियाद के विसिनिटी में, और ये 58% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कवर कर रहा है। मजीद इंफॉर्मेशन आपको प्रॉस्पेक्टस में 36 पेज पे मिल जाएगी। तो ये एक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा, ये जो बहुत सी स्लाइड्स इसके अंदर ऐसी हैं कि जो अगर किसी भी आप हेल्थ केयर स्टॉक लिस्टेड कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ये देखें आप, क्योंकि मैंने ये कोशिश ये की है कि मैं इसमें आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। हमारा फोकस तो ऑब्वियसली सुलेमान फकी है, मगर ये कि अगर आप किसी और इसके कॉम्पिटिटर के अंदर इन्वेस्टेड हैं या करना चाहते हैं तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिले तो और अच्छा होगा। और ऑब्वियसली ये जो है रिसर्च की थी, और ये सोर्सेज मेंशन है कि सऊदी सेंसस और जनरल अथॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स और JLL हेल्थ केयर एनालिसिस, ये रिपोर्ट में मौजूद है, ये रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। फिर हम आगे देख लेते हैं कि ये जो है GDP पर कैपिटा जो है कितनी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, तो क्या प्रोजेक्टेड है। क्योंकि हम आगे देख रहे हैं, देखें हम कोई भी कंपनी में शेयर लेते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम फ्यूचर ग्रोथ का देखते हैं। तो अब जो है ना हम ये हेडिंग को भूल जाएं। बेसिकली ये अब हम मार्केट देख रहे हैं कि क्या मार्केट है और मार्केट आउटलुक क्या है। मैं कुछ हेडिंग्स चेंज नहीं कर पाया है, मगर ये बेसिकली मार्केट आउटलुक है। तो अगर आप देखें तो इनका प्लान ये है कि 150,000 पर कैपिटा जो है इनका एक्सपेंडिचर करने का है। और अगर अभी हम देखें जो पॉपुलेशन है, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये 40 मिलियन तक चली जाएगी। अभी जो है ये 36.9 मिलियन पॉपुलेशन है, या समझ लें कि 37 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपके जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है GCC के हवाले से कि क्या जनरल हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें NCDs जो आ जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये हार्ट, डायबिटीज और जितनी भी ऐसी डिजीजेज हैं वो इसमें आती हैं। बेसिकली ये किसी को लगती नहीं है, मतलब यू डोंट कैच ऑन जस्ट लाइक कम्युनिकेबल डिजीजेस, मगर ये जो है ना एक बड़ा साइलेंट किलर्स हैं। तो उसके हवाले से देखें बड़ी हाई परसेंटेज है GCC के अंदर। तो इवन दो दिस इज बैड, और एक मतलब जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसके ऊपर काम कर रही है, और एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी है, NTP कहलाता है। और उसके अंदर इन्होंने यही सोचा है कि 2030 तक जो है लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 80 ईयर्स तक ले जाएंगे। मगर अभी देखें तो ये हाई है, और ये मतलब इवन दो दिस इज अ बैड नंबर, मगर हेल्थ केयर के लिए जो है ये नंबर बड़े काम का है। तो आप देख सकते हैं ये। फिर हम आगे चले जाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे बताया हुआ है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मगर जो एल्डरली हैं वो जो एक्सपेक्टेड है कि 35% ऑफ द पॉपुलेशन चले जाएंगे बाय 2030, यानी 45 एंड अबव जो है, मतलब जो पॉपुलेशन 2030 में होगी वो 45 एंड अबव होगी, तो उसका 35% होगी।
तो मतलब उसके लिए फिर वही मसला है कि जी ये जो कार्डियो डिजीजेज हैं या डायबिटीज हैं, तो ये इनका एक परसेंटेज जो है अभी देख लें 47 ऑफ द टोटल डेथ्स जो 2022 में हुई हैं, और 17 ऑलमोस्ट 18% जो है आपका 2021 में डेथ्स जो है इनकी बेसिस पे हुई हैं, एनसीडीज की बेसिस पे। तो ये अलार्मिंग नंबर है, तो उसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। और ऑब्वियसली हेल्थ केयर जितने भी हैं वो इसके ऊपर काम करें, स्पेशली द हेल्थ मिनिस्ट्री, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विजन 2030 लेकर चल रही है और इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रही है। और कैंसर के इंसिडेंस रेट जो हैं वो ये हैं 884। और मेंटल हेल्थ डिजीज के हवाले से भी ये है 14,000 to 39। अच्छा, ये जो है जो फैमिली मैरिजेज होती हैं, ये उसकी वजह से जो है ना बहुत से जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। तो उसके हवाले से भी जो है मतलब ये एक मसला है जो कि बाय 2030 जो है सॉल्व करना है इनको। और ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक इंसिडेंट होते हैं उनको कम करें। दिस इज वन ऑफ द थिंग कि एनटीपी के थ्रू जो है वो उसको कोशिश करेंगे कंट्रोल करें। और इस स्लाइड में जो है मैं बताना चाह रहा हूँ हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर्स। तो अभी जैसे ये 2008 बिलियन का है रियाल में, तो ये 2030 तक जो है ये 323 बिलियंस तक जो है ना मतलब हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी हो रही है इस हवाले से। आगे हम चलते हैं। और ये मतलब कंपैरिजन है कि अभी के यानी 2020 के हवाले से कि अभी जो है केएसए की जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा वो 4,234 है, जबकि जो डेवलप्ड नेशन हैं वो 43,000 उनके हैं, यूके के 18,000 है। तो रिलेटिवली कम है, जो कि ये बढ़कर 10,000 तक जाएगा। और फिर जो है ये पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है वो हॉस्पिटल बेड्स हैं, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स हैं। तो बेसिकली इसकी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये गैप एनालिसिस है। अगेन ये प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा आपको। तो ये जद्दा के अंदर गैप एनालिसिस देखें 2030 तक जो है क्या गैप रहेगा। ये जो ब्लू है ये 1526 जो है बेड्स जो है इनकी कमी है। तो ऑब्वियसली आगे हम देखेंगे कि बाकी हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं। तो खैर ये गैप है जो कि कवर करना है। तो जिद्दा में ये गैप है, फिर मक्का में ये गैप है 2030 के अंदर। फिर हमारी जो मदीना में जो डिमांड है वो 7,900 की डिमांड है, और 6,135 जो है वो बेड्स अवेलेबल होंगे। तो 1,700 जो बेड्स हैं उनका गैप है 2030 तक। ऑब्वियसली ये मतलब ये स्टडीज हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, केयर ग्रुप्स हैं, सुलेमान हबीब है, फकी ग्रुप है, अब्दुल्ला है, और मवासात है, ये सारे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बेड जो है वो मतलब हॉस्पिटल्स और बेड जो है वो आएंगी, ऑनलाइन आएंगे, और इसको कवर करना है। तो ऑब्वियसली पब्लिक हॉस्पिटल में भी कवर होगा, प्राइवेट में भी होगा, मगर खाली हम ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट कैसी रहेगी। रियाद में जरा कंसंट्रेशन ज्यादा है 2026 तक, जो जब इनके ऑनलाइन आ जाएंगे हॉस्पिटल तो ये गैप जो है बहुत मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। मगर ऑब्वियसली फिर 2030 तक जो है फिर थोड़ा सा इसमें गैप आएगा, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल जो है वो रियाद के अंदर हैं, कंसंट्रेटेड है काफी रियाद। इसीलिए इनकी जो स्ट्रेटजी भी है तो वो यही है कि वेस्टर्न में ज्यादा रखें, फिर उसके बाद जो है रियाद में भी कोशिश करें कि ये लोग बढ़ाएं, और फिर ईस्टर्न में भी जाएं। तो ये इनके प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, और ये इनकी डिलीवरी मतलब कम्प्लीशन डेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मदीना वाला जो ऑलमोस्ट डन है, और ये ऑनलाइन होना है। और ये स्लाइड और आगे की स्लाइड जो ये हेल्थ केयर के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। मैं जब आगे डिस्कस करूंगा तो फिर ये मैं बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैसे लिखे हुए हैं और पैसों की ज़रूरत है। फिर ये केपीआईज आ जाते हैं, और ये स्लाइड जो है मिसिंग है। बेसिकली फाइनेंशियल्स जो है वो प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। अब मैं प्रोस्पेक्टस अगर लेकर आऊं तो ये प्रोस्पेक्टस है,
और इसके अंदर अगर आप केपीआई देखेंगे तो केपीआई मिल जाएंगे। तो ये केपीआई मौजूद हैं और इसके अंदर जो है मज़ीद डिटेल्स आ जाएगी। ये रहे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इसकी जो है डेट ऑन इक्विटी बढ़ रही है, मगर ये आगे जाकर जो है आफ्टर प्रोसीड जो है इसको कम होना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या सिलसिला है। तो ये जो पेज है ये मैं रेफरेंस में दे दूंगा। अच्छा जी, यूज ऑफ प्रोसीड, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाई दे व्हाट एवर दे आर आस्किंग वेयर दे गोना यूज। तो ऑब्वियसली इसमें से जो मेजर शेयर होल्डर हैं जो फैमिली के हैं, तीन इंडिविजुअल्स, तो वो उनका मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है। तो उसमें से हम देखेंगे आगे जाकर किस तरह से डिवाइड हो रहा है। तो कुछ तो उनको प्रो रेटा बेस के ऊपर चला जाएगा। 75 मिलियन जो है इन्होंने रखा है कि जो भी इनका एक्सपेंस था एडवाइजर्स का, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के हवाले से, ऑडिटर्स के हवाले से, अंडर राइटर्स के हवाले से, जो भी था वो 75 मिलियन वहां पर चला जाएगा। और फिर उसके बाद जो है प्रो रेटा जो है वो शेयर होल्डर जो अपनी परसेंटेज जो पार्शियल वो अपने शेयर सेल आउट कर रहे हैं तो वो उनको जाएगा। और फिर बाकी जो प्रोसीड्स हैं वो बेसिकली कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर इस्तेमाल होगी और कुछ जो है जनरल पर्पस। तो बेसिकली 70 to 80% जो है वो ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ में लगाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि कुछ ऐसे भी आईपीओ आते हैं जिसके अंदर जो है जस्ट शेयर होल्डर जो है ना वो एग्जिट कर रहे होते हैं और जो अमाउंट है वो बेसिकली उन्हीं को दी जा रही होती है, कंपनी में खुद कुछ नहीं आ रहा होता। मगर यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी में खुद जो है मतलब कंपनी भी ले रही है और कुछ जो है वो एग्जिट मतलब पार्शियल शेयर जो है सेल कर रहे हैं। तो ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और जैसे मैंने बताया डॉक्टर माजिन है, ये प्रेसिडेंट है, ये डॉक्टर ये मिस्टर अम्मार हैं, सुलेमान फकी, ये तीनों जो हैं उनके डॉक्टर सुलेमान फकी के हैं सन्स एंड डॉटर। और इनकी पोजीशन आपको पता चल गई। और ये जो है मतलब जो तीन मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो फैमिली के ही हैं। और ये देखिए ये परसेंटेज आ गई है। और इसमें जो ये प्री ऑफरिंग है इसमें 39% और ये 19% है। और बाकी जो है छोटी कंपनीज हैं, इन्हीं की कंपनीज हैं, इन्हीं की शेयर होल्डिंग है। और फिर पोस्ट ऑफरिंग में ये इनकी परसेंटेज हो जाएगी। और बाकी जो जैसे 39 जो 99% ये दे रहे हैं, ये 4% तकरीबन ये है। तो वो जो है अपने सेल आउट करेंगे और प्रो रेटा बेसिस में उनको पैसे मिल जाएंगे। और अब बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी इसके अंदर वो ये है कि 32 मिलियन जो है शेयर्स ये ऐड कर रहे हैं। यानी कंपनी का जो वैसे कैपिटल था तो वो मतलब जो शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग शेयर वो 200 मिलियन थे, मगर 32 मिलियन उन्होंने ऐड करके जो है बेच मतलब ये ऑफरिंग आई है। और एक और चीज ये है कि ये एक्चुअली 100 मिलियन शेयर थे अंटिल 2023, अक्टूबर 2023 में। इस तरह से फिर ये इन्होंने अपना जो रिटेन अर्निंग्स है उसके थ्रू जो है इसको कन्वर्ट किया, 200 मिलियंस के शेयर कर दिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 2023 में ऑलमोस्ट इनको पता था कि जी ये आईपीओ में जा रहे हैं, तो इन्होंने मतलब शेयर बढ़ाए हैं। ऑब्वियसली उसका एक प्रोसीजर है जो कि उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया होगा, मगर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि 2023 के अंदर ही ये चेंज आया है कि 100 मिलियन से 200 मिलियन गए हैं। और अब जब आईपीओ आ रहा है तो ये 232 मिलियन हो गए, यानी 32 इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसके अंदर, जो कि ऑफरिंग के तौर पर आएंगे। ये आप देख भी सकते हैं कि जी 200 मिलियंस का। अच्छा ये जो है ना इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है 1 रियाल है, तो इसलिए जो है अगर हम 200 मिलियन रियाल कहें या 200 मिलियन शेयर्स कहें तो एक ही बात है, क्योंकि 1 रियाल का मतलब जो कंपनी की बुक में है वो 1 रियाल का शेयर है। वरना वैसे 10 रियाल का नॉर्मली चल रहा होता है, मगर आजकल सारी कंपनीज जो है बहुत सी कंपनीज ने ऐसा किया है कि 1 रियाल पे अपनी नॉमिनल वैल्यू लेकर आ गई हैं। तो एनीवे तो ये जो है पोस्ट ऑफरिंग जो है ये फिर 232 मिलियन हो जाएंगे।
और इसमें जो है 49.8 मिलियन जो है ये इन्होंने ऑफर किए हैं। इसमें से जो है 10% खाली इंडिविजुअल्स को मिलेंगे, बाकी जो हैं वो जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर, ये बहुत अच्छी चीज होती है कि किसी भी आईपीओ के अंदर अगर आपको कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर मिल जाए, तो जो भी ऑफरिंग प्रोसेस है उसके थ्रू जो भी अमाउंट बनेगी उसके अंदर जो है दो बड़े ग्रुप जो हैं, ओलायान सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी और अबू धाबी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तो इन्होंने कहा है कि जी हम इन्होंने जो है जैसे ओलायान का है ये 1.9 मिलियन शेयर खरीदेंगे और ये जो है 1 मिलियन शेयर्स करेंगे, ऑलमोस्ट 0.84 एंड 0.45% रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है ना ये शेयर्स खरीदेंगे, तो ये मतलब ये इनको एलोकेट हो गई है, समझ लें कि जो ऑफरिंग थी 49.8 मिलियन की, तो उसमें से जो है इनको ये इतने शेयर जो है ना, आई थिंक 3 मिलियन बनते हैं शायद, तो 3 मिलियन शेयर जो है ये इनको जाएंगे और बाकी जो है ना उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये यहाँ पर शायद लिखा हुआ भी हो, एनीवे तो बेसिकली ये जो है बड़े इन्वेस्टर हैं सऊदी मार्केट के अंदर, ये दोनों ग्रुप जो हैं। तो बेसिकली इस ग्रुप का सलमान फकी का मकसद ये है कि अचीविंग ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, तो इनको ये कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर मिल गए हैं। और ये जो स्लाइड है ये बेसिकली सप्लीमेंट्री प्रोस्पेक्टस से ली गई है जो इन्होंने बाद में इशू किया था, और आई थिंक ये 29 अप्रैल को इशू किया है इन्होंने शायद, या ये नोटिफिकेशन। तो खैर ये वहां से लिए, तो ये कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं वैल्यूएशन के हवाले से। तो जो लास्ट इनकी जो ईपीएस थी वो जो है 1.40 है, और बेसिकली इन्होंने ये जाहिर बात है उस वक्त 200 मिलियन शेयर्स के हवाले से ही इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो अब देख लेते हैं कि इसका पी क्या आ रहा है, क्योंकि पी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास स्लाइड भी है जो कि हमको बताएगी। अभी हम वैल्यूएशन में जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि 279, 594, 908 डिवाइड बाय 232। वाई 232? क्योंकि अब हम जो आईपीओ सब्सक्राइब करेंगे वो तो हम तो 232 मिलियंस के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो हम 232 मिलियन के हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है बेसिकली इसकी ईपीएस जो है वो 1.20 आ गई है, ठीक है। और पी के लिए प्राइस पर अर्निंग है, तो प्राइस पर अर्निंग का मकसद ये है कि ये प्राइस पर अर्निंग आ गई आपकी जो कि 47.91 है या ऑलमोस्ट 48 है। क्यों इंपॉर्टेंट है और ये मैंने क्यों कैलकुलेशन की, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। थिंक नेक्स्ट स्लाइड ही होगी, हाँ ये नेक्स्ट स्लाइड है और ये आज के रेट हैं। उम्मीद है ये अपडेटेड स्लाइड है। और अगर आप देखें सुलेमान हबीब का 289 का शायद शेयर बंद हुआ है और इसकी जो पी रेशियो है वो 49 है। तो ये ज़रा सा आपको देखना चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और जो एग्जिस्टिंग अभी जो चल रही है पी रेशियोज वो क्या है। मतलब रिजल्ट आपको देखना है। मैंने सारी चीज़ें फैक्ट रखे हैं और मैं मजीद इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मगर ये पी रेशियोज हैं। पहली जो है ये पी रेशियो सुलेमान हबीब का आज से कुछ दिन पहले तक 53 तक चल रहा था, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था, मगर फिर उसके बाद जो है अब ये क्योंकि डाउन हुआ है तो ये अब ऑलमोस्ट जो है वो अलाइन हो गया है पी रेशियो इसके हवाले से। अच्छा जी, नेक्स्ट चले आते हैं। तो ये जो है डेट्स हैं, कल और परसों जो है ये आईपीओ आप सब्सक्राइब करेंगे, और प्लस ये कि जो इसकी फाइनल एलोकेशन है वो 27 में तक होनी है, और जो रिफंड है वो 4 जून तक आपको अमाउंट जो है रिफंड हो जाएगा, अगर जो भी एक्सेस अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। रिस्क फैक्टर्स, बहुत से रिस्क इन्होंने एसोसिएट किए हुए हैं और वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है पेज 533। टाइम की कमी की वजह से वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, आई वांट इट टू बी शॉर्ट, मगर ये आपको रिस्क फैक्टर सारे मिल जाएंगे।
दिस इज एंड ऑफ द स्लाइड। कुछ चीजें मैं और दिखाना चाहता हूँ, जो कि ये एक्सेस है, जो बाय प्रोस्पेक्टस तो हम कवर कर चुके हैं, मगर कुछ चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जो है अल जजीरा की रिपोर्ट है, और इसमें जो है ना एंटरप्राइज वैल्यू पर बेड है, तो ये जो है उन्होंने कैलकुलेट की थी। ये 24 दिसंबर की वो है स्लाइड, सॉरी रिपोर्ट अल जजीरा की। तो इसमें जो है इन्होंने जैसे कैलकुलेट की थी, तो एंटरप्राइज वैल्यू पर बेड ये हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए डिस्कस किया जाता है। तो ये जो है 50 निकली थी इनकी इसकी, और ये बाकियों की भी देख रहे हैं। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने खुद कैलकुलेट नहीं की, मगर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, सुलेमान फकी की जो है वो अराउंड 15 के करीब है ईवी पर बैट। तो ये जरा सा है। ऑब्वियसली इनकी जो मतलब आगे फ्यूचर में जो है ग्रोथ है, मगर कुछ चीजें जो हैं इसके अंदर वो देखने की हैं और समझने की हैं कि उसके हिसाब से आप मतलब इन्वेस्ट करें। अभी जो है तकरीबन 835 के करीब जो है इनके बेड्स हैं, और वो 1400 तक जो है बेड्स जाने आगे 2028 तक। एक चलें अब, अगर कुछ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कवर करने की तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये कि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो मैंने डिलीवर कर दिया है। तो कोई अगर सवाल हो तो बताइएगा। जी माइक ऑन कर लें। जी जज़ाकल्लाह खैर एहसन भाई फॉर द डिटेल। या आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। हेलो जी जी आ रही है बिल्कुल। हेलो जी 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 आ रही है। जज़ाकल्लाह खैर एहसन भाई। थैंक्स फॉर ये काफ़ी आपने एक मतलब बेसिक से जो है आपने मतलब कि क्या बिजनेस है, क्या एरियाज हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं, सारा आपने बता दिया। मतलब जस्ट लुकिंग इनटू द नंबर्स, जो आखिरी की आपकी 2-3 स्लाइड्स थी जिसमें जी 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 प्राइस अर्निंग रेशियो आपने कैलकुलेट किया और ईवी पर बेड, डोंट यू थिंक कि ये काफी ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर आ रहा है? जैसे सुलेमान फकी अब गिरने के बाद 49 है और ये भी ऑलमोस्ट 48 है। अगर उस लिस्ट में हम देखें तो जैसे जी जी केयर काफी सस्ता था, शायद जी जी 32 अब उसका पी देखें, रेशियो था, उसकी मैं ईवी आपको वैल्यू पर बेड भी शायद कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से ईवी वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेहतर है। तो ये ऑलरेडी आपको ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा फ्रॉम आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, मैं एग्जैक्टली जवाब नहीं दे सकता इसका, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे भी जाएगी, और हो सकता है काफी अर्से तक रहे ये यूट्यूब पे। मगर हाँ मतलब कुछ इस तरह का है, और इसीलिए मैंने ये चीजें जो है हाईलाइट की हैं आपके सामने रखी है, क्योंकि मैं मतलब इसमें न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर नहीं दे सकता, मगर ये कि कुछ वैल्यूएशन ऐसा लग रहा है कि मतलब और स्पेशली मैं मतलब सऊदी एनालिस्ट को जो है कोट करूंगा, क्योंकि मैं बाकी एनालिस्ट को भी सुनता रहता हूँ। तो उनके हिसाब से जी मतलब ये वैल्यूएशन जो है हाई लग रही है। और मतलब अगर लॉन्ग टर्म के हवाले से देखना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं आपके पास। ये मैंने जो है सुलेमान हबीब की एनुअल रिपोर्ट 2023 की निकाली है, और ये इनकी रेफरेंस है अल जजीरा और ये एल्पेन कैपिटल और ये एसएनबी, ये उनसे ये इन्होंने इंफॉर्मेशन ली थी। तो ये जैसे सुलेमान हबीब की ये कैपेसिटी आज जो है, आज की तारीख में जैसे 1900 बेड्स हैं, तो ये 3600 बेड्स तक जा रहे हैं। ये 2028 तक का है। तो यहीं पर जो है एक मजीद ऐड करना चाहिए था हमें, मतलब मुझे ऐड करना चाहिए था। वो सुलेमान फकी है, और ऑब्वियसली ये अल जजीरा और ये सब निकालेंगे बाद में रिपोर्ट भी। तो अभी 835 बेड्स है, 1400 बेड्स तक चले जाएंगे। आप हमादी को देख सकते हैं, और ये SGH से निकल रहा है नाम, मवासात है, दल्ला है, ये सऊदी कोई, जर्मन। हाँ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है। तो ये उनकी कैपेसिटीज है। ये मैं ये भी शेयर करना चाह रहा था, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था, जो आपसे मैंने शेयर की है। आपका जो सवाल है वो वैलिड है, और मतलब
उसको देखना चाहिए। बाकी जो है हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है इनकी जो है टाइमलाइन है, जैसे 1978 से शुरू हुए थे आईवीएफ वगैरह, ये सारा मतलब ये मैं एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन, आप लोग सवाल जारी रखें। मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि मैं काफी डॉक्यूमेंट जो है ना देख कर जो है कोशिश की थी कि इन्फॉर्मेशन निकाल कर जो है ना आप लोग तक लेकर आऊं। तो जैसे ये 1800 स्टूडेंट है, ये फैक्ट शीट है, ये सारी चीजें जो है मिल सकती हैं और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब जो भी मैंने फैक्चुअल की तरफ काम किया है, बजाय इसके कि मैं अपना ओपिनियन पेश करूं और किसी एक तरफ लीन हो जाऊं। तो जी कंटिन्यू करें, अगर किसी को सवाल है। ये इनकी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसमें बता रहे हैं कि जद्दा के अंदर और बाकी इसके अंदर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का भी इन्होंने बताया हुआ है, एक जिक्र किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। एक और सजेशन है, जी 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 क्योंकि 2-3 सेशन मैंने लिए हैं आपके साथ, उसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके बाज़ दफ़ा आंसर चाहिए होते हैं, जैसे लेमैन है, जैसे सवाल पूछा इन्होंने भी, तो वो आप जी जी। रिकॉर्डिंग के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यूए सेशन जो है ना वो थोड़ा सा अगर उससे अगर ज़्यादा सवाल खत्म हो गए तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर बात कर लेते हैं। या और तो कोई सवाल नहीं है किसी का इसके हवाले से, इस मतलब मेन जो प्रेजेंटेशन थी या फकी मेरा के सवाल हवाले ये से। है कि कितने जी जी। शेयर रिमेनिंग है फॉर इंडिविजुअल्स, वो इंस्टीट्यूशन के तो बाद कितने रह गए? वो तो हाँ, वो तो एक मिनट में देख लेता हूँ। मतलब 10% है ना, वो तो 4.9 होंगे ना, 4.9 मिलियन होंगे आई थिंक। और छह रिमेनिंग जो है। है शायद इनके, हाँ 6 बैंक्स थे जिन्होंने ऑफर किए थे। एक मिनट जिन मैं निकाल लूँ, निकाल के रखा हुआ था मैंने। ओके जी, तो ये है, ये तो टालको का है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके ऊपर काम कर रहा था मैं। एक मिनट, मैंने स्लाइड में रखा था, आई डोंट नो क्या हुआ स्लाइड का, क्योंकि वो। मौजूदा भाई, वालेकुम सलाम। आपने मेरा ख्याल अभी लास्ट जो प्राइस टू अर्निंग में बता रहे थे ना, उससे ऊपर ही वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे उसमें ही है, जहाँ तक मुझे याद है शायद 20% था। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, आप वो जो वो स्लाइड तो थी, बिल्कुल वो स्लाइड थी। मगर उसके अंदर जो है ना वो पब्लिक का था। मतलब वो टोटल ओनरशिप के हवाले से बता रहे थे कि कितना जो है वो जाएगा। मगर हम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मैं कैलेंडर खोल रहा हूँ, एक मिनट, कैलेंडर में मिल जाएगा। ये रहा, कैलेंडर में मिल गया। कैलेंडर जो है ना, अब मैं इसको मल्टीपर्पज यूज कर रहा हूँ। तो देखिए 4.98 मिलियन है जो कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मिलेंगे। और ये जो बाकी के हैं ये इंस्टीट्यूशन के, इसमें से माइनस कर दें 49.8 मिलियन में से। अच्छा, इसमें से जो 3 मिलियन है वो तो ऑलरेडी कॉर्नर स्टोन जो इन्वेस्टर है उनको चले गए हैं। सऊदी ओलायन ग्रुप है और एडीआईए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। तो उनको एज अ कॉर्नर स्टोन मिल गए हैं। बाकी के जो है ये बचे। तो ग्रोथ तो है, मगर ये कि हाँ बाकी चीजें फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंटेशन में अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बात कर लेता हूँ 2-4 मिनट। कुछ चीजें जरा क्विक मुझे पूछने की हैं। एक तो ये कि आपको ये आपने देखा होगा हेल्थ सेक्टर में पोस्ट कोविड जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो 58 से मेरे ख्याल 62 का टारगेट है सऊदी गवर्नमेंट का, इसलिए उनका हेल्थ सेक्टर की तरफ फोकस भी ज्यादा है। तो सलमान हबीब से अगर हम जी जी। अच्छा, सुलेमान हबीब से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो सुलेमान हबीब एक समझ लें यानी थोड़ा सा हाई लेवल यानी इंश्योरेंस सेक्टर या जो भी कवरेज हेल्थ केयर सेक्टर में, जी 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 जी। जी जी। अच्छा, क्या इनके भी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे ही उसी लेवल पर है या ये सबको कवर करते हैं? क्योंकि अगर ये भी उसी लेवल के हैं तो फिर मेरा ख्याल है पी रेशियो या फिर उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं वो फिर उसके कंपैरिजन में ही होंगे। फिर उसको अच्छा, जो फाइनेंशियली अगर आप जैसे सोशल मीडिया पे देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना इसमें कंट्रोवर्सी लगेगी। मतलब बहुत ज्यादा जो है ना लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं।
एक कोशिश करूंगा मैं बताऊं, बल्कि अगर एक मिनट, इंसान असल में कोशिश बहुत करता है कि ये भी हो वो भी हो, मगर आखिर में जन्म नहीं मिल पाती। अब जैसे हम ये जाएंगे ना, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे सुलेमान हबीब की, ये देखें, जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3 बिलियन के करीब है, और मतलब इश्यूड शेयर जो है 350 है, 350 मिलियन। मगर वो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो इन टर्म्स ऑफ रियाल है, वो 232 है उसकी। तो ये है, और प्लस जो एक्चुअली ये तो मतलब ऑथराइज कैपिटल है ना, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर इसकी देखेंगे 350 मिलियन शेयर्स हैं, और अभी क्या रेट चल रहे हैं इसके, 200 289। तो अगर आप 289.80 देखेंगे तो ये इसकी कैपिटलाइजेशन है, और अगर इसकी जगह पर उसकी कैपिटलाइजेशन में देखूं तो मतलब बहुत फर्क है, इसकी और उसकी कैपिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि वो 13 बिलियन के करीब जा रहा था, कुछ इस तरह से था, मल्टीप्लाई बाय 232 नंबर ऑफ शेयर्स, 13 बिलियन है। एक 101 बिलियन की कंपनी है, एक 13 बिलियन की कंपनी है, तो फर्क तो बहुत है। तो ये मतलब ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए मैं एक तरफ लीन नहीं होना चाहूंगा, मगर ये लोग इस चीज को नहीं देख रहे। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 रियाल का इसकी नॉमिनल वैल्यू है, तो वो कह रहे हैं कि जी ये तो बना, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, 57.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो ये तो 575 रियाल का शेयर है। मगर वो ये नहीं देख रहे कि भाई इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम है, और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सुलेमान हबीब से बहुत कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव की तरफ हैं, और कुछ जो हैं वो आपको सोचने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि पीई रेशियो, अब ये कहाँ पर शूट करता है, अब वो हम मैं रिकॉर्डिंग बंद कर डिस्कस कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मैं आप इससे पहले क्लोज जी करें, जी मैं जो ये कहना चाह रहा था